प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय गणित उड़ान कार्य पुस्तिका में अध्याय 11 क्षेत्रमितीय की गतिविधि हल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पर नहीं हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास में। गतिविधि 1, नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप बताओ। तो पहली जो आकृति है वो एक आयत है जिसकी लंबाई 5 है और चौड़ाई 3 है। तो परिमाप 5 3 जमा 5 जमा 3 बराबर 16 सेंटीमीटर आ गया। दूसरी जो आकृति है वो भी आयत है, लंबाई 4 है और चौड़ाई 2 है। तो लंबाई चौड़ाई इनको जोड़ते जाओ, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसके बाद में आगे जो तीसरी है आकृति वो भी आयत है, तो सभी भुजाओं का जोड़ कर देंगे, 6 3 6 3, तो 18 सेंटीमीटर आ जाएगा। आगे है चौथी आकृति भी आयत है, इसमें भी सभी भुजाओं को जोड़ा तो कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। समझो और इस तरीके से करो कि सभी आकृतियां आयताकार हैं, यानी हर एक भुजा 2 बार। तो पहले लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दें तो फिर परिणाम को गुणा कर दें, इसलिए आयत का परिमाप 2x, 2 गुणा में लंबाई जमा चौड़ाई। इसी प्रकार यदि कोई आकृति वर्गाकार है तो उसकी परिमाप क्या होगी, 4 गुणा भुजा। ये x नहीं है, बीच में गुणा है, ठीक है। क्षेत्रफल बताओ। इसके बाद में यहाँ पर देखो एक आयत बना हुआ है जिसको बॉक्सेस में बांटा हुआ है। 4 सेंटीमीटर लंबाई है और 3 सेंटीमीटर चौड़ाई है। तो 4 वर्ग 3 बार बराबर 4 तिये 12, 12 खाने हो गए ना। तो 4 गुणा 3 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल कितना आ गया, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 12 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद में आगे चलते हैं। समझो और इस तरीके से करो। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो वर्ग की लंबाई बराबर चौड़ाई दोनों बराबर होती हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा गुणा भुजा। गतिविधि 2, दीवार की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 15 मीटर और 12 मीटर है, जिसमें खिड़की है जिसकी लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 3 मीटर और 2 मीटर है। तो दीवार पर 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रंग कराने का खर्चा बताइए। तो रंगने वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो दीवार का क्षेत्रफल में से खिड़की का क्षेत्रफल घटा दो। तो दीवार भी आयताकार और खिड़की भी आयताकार है। तो दीवार का जो हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 15 गुणा 12, और खिड़की का माइनस में 3 गुणा 6 या 6 गुणा 3, तो 180 माइनस 6, तो 174 वर्ग मीटर। तो खर्चा 174 को 15 से गुणा कर दो, 2160 रुपये खर्चा आ जाएगा। आगे है तार से बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि तार से एक आयत बना जाता है, उसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है, तो आयत की जिसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, तो लंबाई ज्ञात करनी है। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर, तो भुजा निकालने का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का वर्गमूल। तो भुजा बराबर 100 का वर्गमूल क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। तो परिमाप 10 गुणा 4 40 सेंटीमीटर। तो ये जो आयत है दूसरी तरफ, इसका परिमाप भी क्या है, इस वर्ग के बराबर है। तो माना आयत की लंबाई l, चौड़ाई कितनी है 2, परिमाप 40। तो 2 ब्रैकेट l जमा बी, यानी लंबाई जमा चौड़ाई बराबर परिमाप होता है, तो 40 रखा। l जमा बी 2 इधर लेके गए, बटे में हो गया 40 बटे 2 यानी 20, और l b का मान हमें पता ही, l जमा 2 बराबर 20, तो 2 इधर लेकर के गए, 20 माइनस 2 यानी l कितनी आ गई, लंबाई कितनी आ गई, 18 सेंटीमीटर। आगे है यदि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल a आयताकार पार्क के बराबर है, यदि आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 1600 वर्ग मीटर है, तो वर्गाकार मैदान की भुजा क्या होगी। तो माना वर्ग की भुजा x, क्षेत्रफल बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 1600, तो इधर 1640 का स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, x बराबर 40 मीटर भुजा आ गई। क्या दोनों का परिमाप भी समान होगा, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, समान होगा कि नहीं होगा। समझो और करके देखो, दोनों हिस्सों को मिलाने पर आयत बनेगा। तो यहाँ पर देखो पहले ABCD एक चतुर्भुज है, इसको बीच में से काटा तो 2 हिस्से बन गए, दोनों को मिलाने पर क्या बन गया, एक आयत बन गया। इस तरह समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर आयत PQRS का क्षेत्रफल क्या है, दोनों बराबर हैं। इसके बाद में एक बीच में छोटा वृत्त है, उसके ऊपर बड़ा वृत्त है, तो वृत्त की परिधि, और यहाँ दूसरा जो वृत्त है उसमें केंद्र दिखा रखा है, जो बीच में केंद्र से होकर रेखा जा रही है वो व्यास है, और व्यास का आधा त्रिज्या है। प्रकार की मदद से 6 कली का फूल बनाए, इसके बारे में अध्यापक द्वारा बताई गई प्रमुख बातें लिखें। तो 6 कली का फूल जो है वो आपको बनाना है खुद। परिधि व व्यास का अनुपात निकालें। तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, और व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना 2r, तो 2r से 2r कट गया, पाई अनुपात 1। व्यास व्यास अगर व्यास से परिधि निकालें तो पाई डी होता है, तो पाई डी अनुपात डी, अगर यहाँ से भी अनुपात निकालेंगे तो पाई अनुपात 1 ही आएगा। परिधि का फॉर्मूला व्यास से तो पाई डी हो जाएगा, और त्रिज्या अगर आर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। परिधि व क्षेत्रफल ज्ञात करो। वृत्त का व्यास दिया हुआ है, तो व्यास 14 सेंटीमीटर, तो पहले त्रिज्या निकालो, 14 बटा 2 आधी होती है,
7 सेंटीमीटर। तो परिधि का फॉर्मूला था 2 पाई आर, तो 2 × 22/7, पाई का मान होता है गुणा में 7, जब इनको काटा तो कितना आ गया 44 सेंटीमीटर। इसके बाद में क्षेत्रफल πr² होता है, तो 22/7 गुणा में 7 गुणा 7 रखा तो 154 आ गया, 7 से 7 कट गया। इसी प्रकार दूसरे में व्यास 10 सेंटीमीटर है, आर 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर हो गई। परिधि निकालनी है तो 2 पाई आर, तो 2 गुणा में 22/7 गुणा में आर 5 आई है, तो जब इसको 22 5 110 और यहाँ पर देखो 110 दूनी 220/7 सेंटीमीटर आ गई। आगे वाले में क्षेत्रफल निकालना है, तो 22/7 गुणा 5 गुणा 5, तो यह 22 5 110, 110 की 5 से गुणा करी 550/7 वर्ग सेंटीमीटर। और तीसरा जो उसमें व्यास 21 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या आर 21/2 हो जाएगी। तो परिधि निकालने का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है, तो 2 × 22/7 गुणा में 21/2, जब इनको काटा तो 66 सेंटीमीटर आ गया। क्षेत्रफल πr² होता है, तो 22/7 गुणा में 21/2 गुणा में 21/2, जब इनको काटा तो 693/2 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसी के साथ जो अध्याय 11 है क्षेत्रमितीय समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।